हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 3 सांख्यिकी, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या करना सीखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालते हैं। पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण करेंगे। आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और उसके प्रकार, समांतर माध्य की गणना करना, समांतर माध्य ज्ञात करना जब पदों की बारंबारता दी हो, जब पदों की बारंबारता नहीं दी हो। चलिए, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। अपने अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित करना, बारंबारता सारणी बनाना, अवर्गीकृत आंकड़ों के चित्रीय निरूपण, पिक्टोग्राफ, चित्रारेख एवं बार ग्राफ, डंडारेख बनाना सीख लिया है। अब इस इकाई में हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों के पाई चार्ट की अवधारणा तथा निरूपण, केंद्रीय परिवर्ती अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य तथा साथ ही बारंबारता ज्ञात होने पर समांतर माध्य आदि का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सीखेंगे वृत्तारेख या पाई ग्राफ की अवधारणा तथा निरूपण। अब यहाँ पर पाई ग्राफ की बात हो रही है बार बार, तो ये किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ये इस प्रकार से आपने कई बार कई किताबों में और इधर उधर कहीं देखा होगा। तो इस टाइप के जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम पाई ग्राफ कहते हैं। आंकड़ों को वृत्तारेख भी कह सकते हैं या पाई ग्राफ द्वारा निरूपण एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार के प्रदर्शन में आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यीय खंडों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आपने समाचार पत्रों में वृत्तीय रूप में निरूपण आंकड़ों को निम्नांकित प्रकार से प्रस्तुत करते हुए देखा होगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ भाई इसमें क्या, गैर राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, निर्दलीय, अन्य पार्टी, राजनीतिक पार्टी, इसमें दिखा रखा है साक्षर, साक्षर बच्चे कितने साक्षर हैं, पुरुष कितने साक्षर हैं, निरक्षर कितने हैं, साक्षर कितने, इस टाइप से हम इसमें इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीज़ को हम पाई ग्राफ में दिखा सकते हैं। जैसे इसमें 6 घंटा स्कूल में रहता है बच्चा, 3 घंटे गृह कार्य करता है, 3 घंटे पढ़ाई, मनोरंजन और 4 घंटे लगाता है, और सोता कितना है, 8 घंटा है। ठीक है, तो प्रस्तुत आरेख में बच्चे द्वारा स्कूल में व्यतीत किए गए समय को त्रिज्यीय खंड का अनुपातिक भाग, स्कूल में घंटों की संख्या, संपूर्ण दिन, 6 घंटे स्कूल में रहा और 24 घंटे में, यानी कि वो 1/4। इसलिए इस त्रिज्यीय खंड को पूरे व्रत का 1/4 भाग के रूप में खींचा गया है। इस प्रकार सोने की क्रिया में व्यतीत समय के त्रिज्यीय खंड का अनुपातिक, निद्रा में व्यतीत घंटों की संख्या और संपूर्ण दिन। 8 घंटे सोता है, 24 घंटे में से तो 1/3 काट के हम निकाल लेंगे। इस त्रिज्यीय खंड को पूरे व्रत का 1/3 भाग के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार अन्य त्रिज्यीय खंडों के माप ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें कहेगा कि भाई आपको ये चित्र दिया हुआ है, ये पाई ग्राफ दिया हुआ है, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चनों का आंसर दोगे। अगर हम ये कहें कि किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं, तो हमें देख के ये पता चल जाता है सबसे ज़्यादा मनोरंजन के कार्यक्रम टीवी पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। किस प्रकार के कार्यक्रम में सबसे कम देखे जाते हैं, तो हमें देखने में पता चल रहा है ज्ञानप्रद, क्योंकि इसका सेक्टर जो है सबसे छोटा है, तो यही सबसे कम देखे जाते हैं टीवी पर। समाचार देखने वाले दर्शकों का प्रतिशत कितना है, वह समाचार कितना देखते हैं, 25%, यानी कि अगर 100 में से 25 लोग तो समाचार देखते ही हैं। मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों का कुल प्रतिशत कितना है, मनोरंजन, इसको हटा दो, तो कुल कुल दर्शकों का प्रतिशत कितना ये निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, 55% अगर निकाल दी जाए तो बाकी सब मिला के 45% है, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो 45% जो लोग हैं वो मनोरंजन कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम देखते हैं। एक और हम देखते हैं यहाँ पर, वार्षिक परीक्षा में अलका द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को निम्नांकित पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए हैं तो अग्र लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए हैं। अब टोटल तो इसमें 540 है, तो 105
कितने में प्राप्त किए हैं इसको हम निकालेंगे। अब कैसे निकालें ये, चलिए देखते हैं। 105, 105 और इसको हम निकालेंगे 540 में से। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 9 एकम 9 या 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब 3, अब इसके से कटेगा, ये लगभग आ जाएगा 350/18, यानी कि इससे भाग दे लेंगे हम इसे। 18 दूनी 36, लगभग ये 19। इसको करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, प्राप्तों का योग कितना है, 540 है। तो केंद्र का जो कोण होता है, जो हमारा पूरा ये बनता है सर्किल, इसका जो केंद्र का कोण है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 540 के लिए 360 डिग्री कोण है बन रहा है, और एक के लिए बनेगा 360/540। ज़्यादा के लिए बनाना है तो 105 से गुणा कर देंगे, काट पीट के हम देखते हैं 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमें किस उसका मिल रहा है, 70 डिग्री देख रहे हैं हम, हिंदी भाग का आ रहा है। ठीक है, तो अलका को हिंदी में 105 अंक प्राप्त हुए हैं और त्रिज्य खंडों का केंद्रीय कोण 70 डिग्री है। अब इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम पाई ग्राफ को बनाना सीखें, किस प्रकार से बनाते हैं। आपको ये टेबल दिया हुआ है, शिक्षार्थियों की संख्या देखिए, पैदल कितने लोग चलते हैं 18, साइकिल से कितना चलते हैं 10, रिक्शे से 8, मोटरसाइकिल या स्कूटर से 9, बस से 15, टोटल कितना 60। अब हम इसमें सबसे पहले वृत्त के केंद्र पर बने संपूर्ण कोण में यातायात के विभिन्न साधनों को अपनाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या के लिए त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों की माप ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे ये, त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप विभिन्न साधन अपनाने वाले शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी इंटू 360 करना पड़ता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पैदल चलने वाले 18, साइकिल से 10, रिक्शा 8, मोटरसाइकिल 9, बस 15, योग 60। तो ये शिक्षार्थियों की संख्या भाग है। अब संपूर्ण भाग निकालेंगे, तो संपूर्ण भाग कैसे निकालेंगे कि जितना भी टोटल है ये, उस टोटल से सबको डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करा तो ये आ गया, इसको डिवाइड करा तो ये आ गया, 8 को डिवाइड करा टोटल से तो 2/15 आ गया, 9 को डिवाइड करा तो ये आ गया, 15 को भाग दिया तो ये आ गया। अब जो भी चीज़ आई है इसमें 360 से गुणा कर लो, 360 से गुणा करके काट पीट के हमारे पास 108 डिग्री, 60 डिग्री, 48 डिग्री, 54 डिग्री, 90 डिग्री, इस प्रकार से हमें ये कोण प्राप्त होते हैं। अब इन कोणों को हम बना सकते हैं, चांदे का प्रयोग करके बना सकते हो आप, डी का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3A, उससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या कहता है, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नांकित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित हैं। चित्र देखकर बताइए। दिखाई दे रहा होगा, प्रथम श्रेणी में के लिए 60 डिग्री का कोण दे रखा है, अनुत्तीर्ण के लिए 30 डिग्री का दे रखा है, तृतीय श्रेणी के लिए 90 डिग्री का और द्वितीय श्रेणी के लिए 180 डिग्री का। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अगर सबसे अधिक की बात करें तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये द्वितीय श्रेणी में हमारे सबसे अधिक शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज आप लिख सकते हो उनके आंसर दीजिए। हम इसमें दिखाएंगे पहले का फर्स्ट, तो सबसे अधिक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए,
दूसरी बात क्या कहता है, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो हम देख रहे हैं सबसे कम उत्तीर्ण की बात हो रही है, अनुत्तीर्ण की नहीं हो रही, पास होने की बात हो रही है। तृतीय में तो 90 डिग्री का कोण बनना है या 60 डिग्री का, और ये 180। तो इन तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड में 60 डिग्री कम है, तो सबसे कम शिक्षार्थी हमारे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तो लिखेंगे सबसे कम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तीसरी बात, अनुत्तीर्ण, तीसरा पॉइंट में कहता है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, वे कितने बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो गए। तो 30% है। ये पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। तो अनुत्तीर्ण मतलब फेल शिक्षार्थियों की संख्या, तो 30 डिग्री का कोण बना है 360 में से, और कुल जो बच्चे थे वो 60 थे, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 6×6 36, 6×5 30, लगभग 5 बच्चे फेल हो गए हैं, 5 बच्चे फेल हो गए हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न में कहता है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, ये बताइए। तो अब अगर हम कहें चौथा, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी में जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बनना है, और ये 180 डिग्री का बनना है। तो 6×3 18, यानी कि 1/3, यानी कि 1 और 3 का अनुपात है। तो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात 1:3 है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। भारत के किसी शहर में तेज गति अथवा एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो पाई ग्राफ ये दिया हुआ है, इसमें पैदल चलने वाले जो हैं सर्वाधिक इनका एक्सीडेंट होता है। 90 डिग्री वो हैं जो मोटरसाइकिल या स्कूटर से चलते हैं, और कार से जिनका एक्सीडेंट होता है वो 36 डिग्री है। 54 डिग्री वो हैं जिनके बस से चलते हैं, या 36 डिग्री साइकिल से चलते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं जिसका कोण सबसे बड़ा है 144 डिग्री, तो सबसे अधिक घायल होने वाले यात्री पैदल यात्री थे। ठीक है, तो इसका दूसरे का पहले का आंसर क्या होगा, पैदल यात्री सबसे अधिक थे। दूसरे क्वेश्चन में क्या करता है, साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए। तो साइकिल से कितने प्रतिशत हुए, ये इसमें 60 डिग्री 36 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब इसकी हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, एक मिनट, सेकंड, हम कहेंगे कुल घायलों की संख्या, कितनी है, 360 है। साइकिल से यात्रा करने वाले
घायलों की संख्या यह है 36। ठीक है जी। तो अब हम इसका निकालेंगे। अतः साइकिल से यात्रा करने वाले घायलों का प्रतिशत, साइकिल से यात्रा करने वाले घायलों का प्रतिशत। तो 360 डिग्री तो टोटल होते हैं, उसमें 36 डिग्री ऐसे थे जो हमारे साइकिल से चलते थे। ठीक है। और कुल, तो इनका प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। अब 6 बार ही कटेगा और इससे काटते हैं हम, नहीं 6 बार ये 10, तो याद आएगा 36 36 कटा, 0 से 0 कटे, यानी कि 10% लोग जो हैं वो हैं जो साइकिल से यात्रा करने पर घायल होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए? ऐसे कितने हैं जो मोटरसाइकिल से चलते हैं और घायल हो गए? चलिए जी करते हैं। मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले घायलों का प्रतिशत। तो जो ये हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल से चलते हैं, उनका जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री, और टोटल है 360 डिग्री। ठीक है। तो इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री और पूरा 360 डिग्री। अब प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करनी पड़ती है। इससे काटेंगे हम तो 0 से 0, 9 चौक 36, 4 से इसको काटेंगे तो 25% लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल से चलते हैं और घायल हो जाते हैं किसी एक्सीडेंट के दौरान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत कितनी है? पैदल कितने दिखा रहे हैं? 144, और कार 36। तो दोनों का एक साथ पूछ रहा है ये, या इनके अलग अलग ही निकाल लेंगे पहले हम? इसका लिखेंगे हम चौथा। पैदल यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत, यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत। तो पैदल कितने होते हैं, कोण कितने का बनना है? 140 डिग्री का। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब इसको हम काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 छिंग 54, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 0 से 0 काटा तो लगभग 40% ऐसे हैं जो पैदल चलते हैं। अब आगे निकालते हैं। कार द्वारा यात्रियों के घायल होने की प्रतिशत। कार से हम चलते हैं वो 36 डिग्री, टोटल है 360 डिग्री, गुणा 100, 6 छिंग 36, तो ये भी आएगा 10%। पैदल व कार द्वारा यात्रियों के
घायल होने की प्रतिशतता। तो ये हो गया 40 तो हुए थे हमारे प्रतिशत किससे, पैदल, और 10% हुए कार से, तो टोटल हो गए हमारे 50%। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशत कितनी है। तो विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे प्रतिशतता। तो कार प्लस बस प्लस साइकिल, इन सब का हम जोड़ निकालेंगे। विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता। तो किस किस से हुए, एक तो कार से हुए घायल, बस से हुए हैं, और साइकिल से, और फिर मोटरसाइकिल से। अब अगर ये निकालें तो कार से 10%, और बस से आया 15%, फिर 10%, फिर 25%। तो ये हो गया हमारा 40, 50, 60। तो लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं, बच्चे नहीं, यात्री ऐसे हैं जो अलग अलग साधनों से घायल हुए हैं। चलिए ये हमारा ख़त्म हुआ दूसरा प्रश्न। चलिए अगला देखते हैं। पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इनमें आधे क्षेत्र में गुलाब, एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा और शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इनको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चलिए जी करते हैं इनको भी। इस प्रश्न को करने के लिए यह है तीसरा। सबसे पहले हम एक सर्कल बना देंगे। अब ये कहता है कि आधे क्षेत्र में गुलाब लगे हैं। तो अगर ये हमारा केंद्र है तो सबसे पहले तो एक ये ड्रॉ कर लेंगे। आधे क्षेत्र में हमारे गुलाब लगे हैं, और आधे क्षेत्र का मतलब ये जो कोण हो गया 180 डिग्री हो गया। अब कहता है कि एक तिहाई क्षेत्र में गेंदा, तो एक तिहाई जो होगा इसका वो लगभग 120 डिग्री होगा। अभी हमारे पास यहाँ पर डी तो उपलब्ध है नहीं, हम ऐसे अंदाजे से बता देते हैं। ये हो गया 120 डिग्री, यानी कि यहाँ पर हमने लगा दिया गेंदा, और बाकी में लगाया 60 डिग्री में डहेलिया। तो इस प्रकार से हमारा ये पाई चित्र या पाई डायग्राम ये हमने बना दिया है, पाई ग्राफ बना दिया है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। ये था हमारा तीसरा प्रश्न, इसमें सिर्फ चित्र बनाना था। अगले में कहता है किसी समूह में 36 शिक्षार्थी हैं, उसकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उनके पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया। अब इसमें क्या कहता है, केंद्रीय कोण 180 डिग्री गुलाबी के लिए है,
सफ़ेद के लिए 60 डिग्री है और पीले के लिए 120 डिग्री है। तो शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो शिक्षार्थियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए करते हैं। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। यहाँ लिखो रंग, इसके बाद केंद्रीय कोण, उसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या, हमने टेबल बना लिया। तो रंग कौन सा है, पहले गुलाबी। गुलाबी के लिए जो केंद्रीय कोण दे रखा है 180 डिग्री दे रखा है। उसके बाद है सफ़ेद, सफ़ेद के लिए दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद है पीला, और पीले के लिए दे रखा है 120 डिग्री। फिर इनका टोटल कर लो आप, योग टोटल करते हैं तो ये आ गया 360 डिग्री। ठीक है। अब इसमें शिक्षार्थियों की संख्या बताइए, किसको कौन कौन सा रंग पसंद है। अब गुलाबी रंग कितने को पसंद है। इसके लिए केंद्रीय कोण को ऊपर रखो अपॉन टोटल। ठीक है। कुल शिक्षार्थियों की संख्या 36 है, 36 से गुणा कर दो। अब अगर इसे हम काटते हैं 36 से 36, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो हमारे पास आ गया ये 18। 18 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनको गुलाबी रंग पसंद है। अब सफ़ेद कितने को पसंद है, तो उसके लिए केंद्रीय कोण को ऊपर रखो अपॉन टोटल, और शिक्षार्थी कितने हैं 36। तो एक जीरो से जीरो कटी, 36 36 कटा, तो ये आ गया हमारे पास 6। और पीला कितने को पसंद है, केंद्रीय कोण 120 डिग्री ऊपर, 360 डिग्री नीचे, और 36 से गुणा कर दो। 36 क्योंकि विद्यार्थी हैं, जीरो से जीरो कट गया, 36 36, तो ये आ गया 12 विद्यार्थियों को पसंद है। कुल हो गए हमारे पास टोटल 36 शिक्षार्थी। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर दिया सारणी को। अगला देखते हैं। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाईग्राफ बनाइए। विद्यालय ए बी सी डी, इनमें 20 अंक मिले, इसको 25, इसको 30, इसको 15। इसके आधार पर हम इसको बनाते हैं। चलिए पांचवें प्रश्न को करते हैं हम। इसमें कहता है जो दे रखा है विद्यालय ए, विद्यालय बी, विद्यालय सी और विद्यालय डी दिया हुआ है। इसको हमें मिले 20 अंक, इसको 25 अंक, इसको 30 अंक और इसको 15 अंक। अब केंद्रीय कोण निकालेंगे ए के लिए, तो केंद्रीय कोण बटे टोटल, अच्छा इसमें तो 20, इसका योग करते हैं हम तो 90 आता है, तो 90 से भाग करो। और क्योंकि हमें केंद्रीय कोण निकालना है और बीच का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 से हम इसकी डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर हम काटते हैं तो 9 चौक 36, ठीक है, और 4 दूनी 8, 80 डिग्री। इसी प्रकार से बी के निकालते हैं। 25 ऊपर रखो ये वाला, ये बटे ये योग करना पड़ता है 90, और 360 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 25 चौका 100 डिग्री आ गया ये। ऐसे सी का निकालो, 30 बटे योग कुल योग 90 गुणा 360 करो, इससे काटोगे तो
4 तिया 12 120 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में दे रखा है, डिग्री में इसलिए निकाल रहे हैं इसको, केंद्रीय कोण निकालने हैं। बी के लिए 15/90 और 360 से इसको गुणा करेंगे तो 9 चौक 15 चौक का 60 डिग्री इसका हमारा वो बन गया। अब इसका हम पाई डायग्राम बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। अभी हमारे पास एक्चुअली डी उपलब्ध नहीं है, तो अभी हम इसको अंदाजे से ही बनाएंगे। तो ए को कह रहा है, पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हल्की सी। ए को कह रहा है 80 डिग्री, तो ये 90 होता है, तो 80 करीबन ऐसा आएगा। ये इसका केंद्रीय कोण है। ये आ गया हमारा 80 डिग्री ए। उसके बाद कह रहा है 100, तो क्योंकि ये पूरा 180 होता है तो ये 80 है, तो ये हो गया 100 डिग्री। किसको? बी को। अब सी निकालना है। सी कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, तो ये तो वो 90 और 90 में और 30 आता है, तो ये 120 डिग्री ऐसा आ जाता है। ये आ गया 120 डिग्री। आप डी से बनाओगे तो ये आ गया सी, और इसके बाद है 60, ये आ गया 60 डिग्री, ये आ गया डी। तो यूँ हमने इसका पाई डायग्राम बना दिया। वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। चलिए, अब हमारा आखिरी इसका क्वेश्चन रह गया है, इसको करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्न की देखिए। ब्रांड ए 40 लोग खरीदते हैं, बी को 20, सी को 15, डी को 15, ई को 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। चलिए, ये हमारे पास आ गया ए, और ये आ गया बी, और फिर सी, और ये आ गया डी। ठीक है, अब इसको कितने करते हैं? 40, इसको 20, सी को कितने खरीदते हैं? 15, और डी को 15। यहाँ ई तक हमें दे रखा है, तो ये आ गया, और इसको खरीदते हैं 10। ठीक है, इनका अगर हम योग करें तो योग देखते हैं कितना आता है। योग होगा 30, 40, 80, 100। योग तो आ गया हमारे पास 100। अब केंद्रीय कोण हम कैसे निकालते हैं? कि ये बटे योग 40/100, और बिल्कुल केंद्र का जो कोण होता है 360 डिग्री, 360 से गुणा कर देंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आ गया 144 डिग्री। अब बी निकालो, तो 20 ऊपर रखो, 100 नीचे रखो, 360 से गुणा कर दो, तो ये हमारे पास आता है काट के 36 दूनी 72 डिग्री। सी निकालते हैं तो 15/100 गुणा 360, 2 1 जीरो से 0 कट गई, और ये हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई करके 54 डिग्री। डी आ जाएगा 15/100 और 360। अब ये 54 आया तो ये भी 54 डिग्री आ जाएगा। ई का क्या आएगा? 10/100 गुणा 360 डिग्री, तो ये काट कुट के आता है हमारे पास 36 डिग्री। अब हम इसको बनाएंगे। पाई डायग्राम। पहले बनाना है 144 डिग्री, तो ये हमारा केंद्र है। अभी तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन इसको डी से बनाना होता है। 144 लगभग यहाँ पर आएगा। ये एक आ गया। उसके बाद बनाना है 72 डिग्री, तो 72 डिग्री लगभग ऐसा आएगा, 60 से थोड़ा बड़ा। 72 डिग्री बी। उसके बाद 54 डिग्री बनाना है।
इसका आधा करोगे तो ये 54 डिग्री होगा। ये 54 डिग्री और ये 54 डिग्री आप बनाओगे डी से, ठीक है। और ये आ गया 36 डिग्री। तो ए बी सी आ गया, डी ए आ गया और ई आ गया। ये हमारा आ गया पाई ग्राफ। और इस प्रकार से हमारा ये ख़त्म होता है एक्सरसाइज। थैंक यू।